हेलो दोस्त। फ्रेंड्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम आलोक रंजन और मैं आज आपको करवाऊंगा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन पीसीएस और यूपीएससी में पूछे गए हैं, उस पे मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। और जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक हैं, जैसे जैसे ऑप्शन को मैं अभी ये नहीं कर रहा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन और आंसर क्या है बस इसी पे करूंगा। और एक जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं वो एक्सप्लेन जब हम क्लास लेंगे, क्लास करते करते जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे उस तरह हम करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लेते हैं भारत का संवैधानिक विकास से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा वह है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए में है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम लेते हैं संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये सबसे पहले सीधे जनता द्वारा, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा या प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। तो इसका ऑप्शन 2 का जो ऑप्शन आएंगे वो ऑप्शन नंबर है डी, भारतीय विधान सभाओं द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम देखेंगे। अ, यह कूट मिलान करने वाले हैं। सूची एक तथा सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक साइड वन बी, ए बी सी डी नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी में दे रखा है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्यों की नियुक्ति। तो नियामक अधिनियम सूची 2 में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर 3 का जो आंसर राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। और बात करें 4 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? यूपीपीसीएस आर ओ ए आर ओ की एग्जाम यूपीपीसीएस द्वारा लिए जाते हैं, उसके बारे में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है और 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 6 नंबर क्वेश्चन का एक सॉरी यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट 8 लाख व्यक्ति, सेकेंड 10 लाख व्यक्ति, थर्ड 12 लाख व्यक्ति या डी 15 लाख व्यक्ति। तो 6 नंबर का ऑप्शन का जो सही आंसर है ऑप्शन होगा बी, 10 लाख व्यक्ति। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किया गया? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो जो 7 नंबर का जो मेरा ऑप्शन जो राइट इसका जो ऑप्शन आएंगे वो होगा सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। अब 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। आइए 2003 में क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ तक अदालतों की दांडी का अपराधी का संबंध भारतीय तथा यूरोपीय लोगों का बराबरी में रखना, देशी प्रेम की स्वतंत्रता पर कारा अंकुश। और यहाँ पे मैं स्क्रीन छोटा करके दिखा रहा हूँ आपको। प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में भारत में कौन था कि भारतीय
कि उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शस्त्र एक्ट में संशोधन या भारतीयों को शस्त्र रखने का अनुमति। ये जो 8 नंबर का जो ये क्वेश्चन का है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। यूपीपीसीएस पूछा गया है ये। फर्स्ट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 यहाँ पे है उसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। 10 नंबर है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 में भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो मेरा सही है, वह सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। आइए 2012 में पूछा गया। प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, या केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिक शक्ति का हस्तांतरण। यहाँ पे कूट दे रखा है और इसका जो ऑप्शन जो सही है इसमें वो सिर्फ सही है 1 और 3, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे सी, केवल 1 और 3। अब 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, या 1935 का अधिनियम। तो 12 नंबर का ऑप्शन मेरा सही ऑप्शन होगा डी, 1935 का अधिनियम। 13 नंबर क्वेश्चन है मेरा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को कैसे नामांकित किया गया था, कैसे नॉमिनेट किया गया था। तो ये पहले पिछले क्वेश्चन में शायद हमने देखा है इसको। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुन के आए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाएं 14 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14 नंबर, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो कुछ हिस्सा मतलब पूरे तरह से शासन नहीं कर सकते, आधा अधूरा शासन। तो 14 नंबर का जो मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन मैं बोल देता हूँ पर चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो 14 का जो मेरा राइट आंसर होगा तो वो है ए, चार्टर एक्ट 1833। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत, ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। तो 15 नंबर का जो मेरा राइट आंसर है वो होंगे बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 16 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति थे। ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो 16 नंबर है, 16 का ए, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में कार्यपालक। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे।
तो ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो 17 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 18 नंबर पर आते हैं। 18 नंबर का होगा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, एक कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब हम अगले क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी भारत सरकार 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका राइट आंसर जो है वह है 19 का सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो 20 नंबर में ऑप्शन है पहला स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो 20 नंबर का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन 21 नंबर है जो मेरा, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? इस पे हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पे पूछ रहा नहीं है, ये देखना है वाला नहीं देखना है, नहीं है। ये अक्सर हम लोग गलत यहीं पे करते हैं, है और नहीं के चक्कर में पड़ जाते हैं। है देखते हैं, नहीं देखते हैं ही नहीं, डायरेक्ट हम पॉजिटिव में आ जाते हैं, पॉजिटिव आंसर जो होते हैं उस पर, और ये यहाँ पे निगेटिव देखा नहीं है, विषय में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वह बेशक मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। अब यहाँ पे कूट दे रखा है ऑप्शन ए और दो, ए फर्स्ट ऑप्शन में, बी में है 2 और 3, सी में 1 और 4, और डी में 1 2 3 और 4, यानी कि पूट सभी। तो जो इसका राइट आंसर है 21 नंबर का वो सिर्फ ए होगा। इसमें 1 और 2 तो ये किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बेवेल योजना के अनुसार कथन है ये। तो कथन में हम देखेंगे बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। अब ये कारण दे रखा है, कारण आर से दे रखा है। बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। अब यहाँ पे है कथन और कारण दोनों सही, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन सही है पर कारण गलत है, कथन गलत है पर कारण सही है। डी में कथन गलत है पर कारण सही है, सी में कथन सही है पर कारण गलत है। इसका ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। कथन सही है, कथन तो इनका सही है ये, लेकिन ये जो विचार है ना भारत का बंटवारा बच जाता है, ये गलत है। तो इसका 22 नंबर का जो ऑप्शन होगा सही होगा, कथन सही है पर कारण गलत है। अब आते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। 23 नंबर ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो है बी, 9 दिसंबर 1946 को। अब हम आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 24 नंबर कुल कितने संविधान सभा को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन, कितने बैठकें हुई थी? तो इसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 12। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं
25 नंबर, संविधान सभा में बेशक मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? 15 वर्षों के लिए स्थगित करने के बाद किसने कही थी? तो इसका 25 का भी राइट आंसर ये हो गया, मौलाना आजाद ने बोला था ये बात। यहाँ पे स्लाइड कुछ गड़बड़ हो गए थे, हट गए थे यहाँ पे। फिर से हम लेते हैं। संविधान सभा में बेशक मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद ने या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो 25 का जो अपना आंसर होगा वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आजाद। ये थोड़ा सा कोशिश था बेहतर करने की, कैसे बेहतर हो, और कुछ गलतियां भी आई थी क्योंकि इसमें टेक्निकल थोड़ा अभी उतना वो नहीं हो पा रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से कुछ दिक्कत आई होगी। तो आप सुझाव दीजिएगा इसके बारे। पूरे कोशिश होंगे कि अगले बार से कोई वो दिक्कत वाली बात ना हो, और जो भी आपके सुझाव हो मतलब वो फॉलो किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और 25 क्वेश्चन करने के बाद आज की मतलब वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।